हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जो कि एग्ज़ाम में 7 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें एक मार्क के 7 क्वेश्चंस होते हैं। उनके लिए हमें क्या करनी होती है, MySQL क्वेरीज लिखनी होती है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम का ही क्वेश्चन मैंने लिया है। तो क्वेश्चन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ टेबल आर ट्रेवल। वहाँ पर क्या है, एक टेबल आर ट्रेवल एग्जिस्ट करता है, मतलब ये टेबल पहले से बना हुआ है, हमें ये टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं। क्या है, पहला जो कॉलम है उसका नाम है टी नंबर, ओके, जो कि इंटीजर है। दूसरा जो कॉलम है टी नेम, वो क्या है, कैरेक्टर है। दिया नहीं है कितने का कैरेक्टर है, आप वैर कैर कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। डेस्टिनेशन सिटी, सिटी कैरेक्टर कितने का, 10 है, मतलब वैर कैर 10 है। डेट ऑफ ट्रैवल DOT है, उसका डेटा टाइप डेट है। और फेयर, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। ऐसे कुछ कॉलम्स बने हुए, मतलब आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुका है। इस तरह से क्या है, एक टेबल है, जिस टेबल का नाम आर ट्रैवल है, जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स है। तो ये रहे 5 कॉलम्स, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसका नाम क्या है, TN, ओके। देन क्या है, नेम, टी नेम जिसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, हमारा सिटी है, ओके। आप समझ लीजिए कि ऐसा कुछ है, ओके, जो कि हमें क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि वो बोल रहे देयर एग्जिस्ट अ टेबल। इस तरह से टेबल एग्जिस्ट है। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो जब भी आपको टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करना हो, आप कौन सी क्वेरी यूज करेंगे, DESC, ओके, सॉरी, कौन सा कमांड यूज करेंगे, DESC। DESC मतलब डिस्क्राइब। अच्छा, डिस्क्राइब करने के बाद आप टेबल का नाम लिख देंगे। आपका टेबल का नाम क्या है, आर ट्रैवल्स। तो जब भी आपको टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है या डिस्प्ले करना है, आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, आप यूज करेंगे कैपिटल DESC। स्मॉल में भी लिख दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम में। DESC के बाद आपको क्या लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, और उसके बाद सेमीकोलन करना है, और उसके बाद इस तरह से एंटर का बटन बना देना है, ओके। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जो फील्ड, ओके, जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करेगा। तो रिजल्ट में यहाँ पर क्या आएगा, पहला जो कॉलम होगा वो फील्ड बताएगा कि कौन कौन से कॉलम है, टी नंबर, टी नेम, सिटी, DOT, फेयर, और उसके टाइप्स भी बताएंगे। ये स्मॉल इंट है, ये वैर कैर 25 का। जब मैंने टेबल बना रहा था, ओके, एक्चुअली आपको बनाना नहीं एग्जाम में, पर यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ शो होना चाहिए, उसके लिए टेबल तो एग्जिस्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले से क्रिएट कर लिया था टेबल। आपको टेबल एग्जाम में बना के दिखाना नहीं, क्रिएट टेबल एग्जीक्यूट नहीं करना है। वैर कैर 25, ओके, वैर कैर 10, डेट और स्मॉल। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही पार्ट लिखना है, DESC आर ट्रैवल, ओके, सेमीकोलन, उसके बाद एंटर का साइन बना देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ट 1 मिनट, एंटर द फॉलोइंग 1 रो ऑफ द डेटा इन दिस टेबल, ओके। जो आर टेबल आपका, सॉरी, आर टेबल नहीं, आर ट्रैवल्स करके जो टेबल है, उस टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, ये एक डेटा इंसर्ट करना है, जिसमें टी नंबर क्या होना चाहिए, 101, टी नेम क्या होना चाहिए, आकाश, सिटी क्या होनी चाहिए, हैदराबाद, डेट ऑफ ट्रैवल क्या होना चाहिए, 2018, 12th मंथ, 24 डेट, एंड फेयर 8000। तो जब भी आपको क्या करना होता है, टेबल में डेटा इंसर्ट करना होता है, या कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करनी होती है, या रो इंसर्ट करनी होती है, आप कौन सी कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू। तो जब भी आपको टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करना है, आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। अच्छा, इंसर्ट करना है, उसके बाद कहां पर, कौन से टेबल में, तो आर ट्रैवल्स। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टेबल का नाम, तो इंसर्ट इनटू आर ट्रैवल्स, उसके बाद वैल्यूज। तो वैल्यूज आपका पहला, अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले टी नंबर है, तो आप पहले टी नंबर बताइए कितना है, 101। बाद में टी नेम है, तो ये नेम क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब एक वर्ड है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और ये जो टी नंबर है वो न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक को हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते हैं। देन कॉमा करके नेक्स्ट वैल्यू क्या है, हैदराबाद, हैदराबाद भी एक वर्ड है, तो उसको स्ट्रिंग है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में। देन डेट, डेट को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, तो इसलिए डेट को भी इन्वर्टेड कॉमास में। देयर फेयर क्या है, फेयर आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसको 8000। इसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए और सेमीकोलन करके एंटर कर दीजिए। अगर वो मैं वहाँ पर भूल गया था, तो मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, ब्रैकेट बंद किया और सेमीकोलन, और इसके बाद आप एंटर का साइन बना दीजिए। तो इस कमांड के थ्रू क्या हो जाएगा, आपके टेबल में एक डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है,
थर्ड क्वेश्चन है ऐड अ न्यू कॉलम एज एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल। तो मेरा जो टेबल है, जैसे ये मेरा टेबल है, ओके, तो इसके टेबल के बिगिनिंग में क्या करना है, मुझे एक और कॉलम ऐड कर देना है, जो क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, टेबल में कुछ ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, ओके, तो आप क्या करते हो, टेबल को अल्टर करते हो। आप क्या करते हो, टेबल को अल्टर करते हो। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अल्टर कमांड। ओके, देयर इज अल्टरेशन इन अ टेबल। तो अल्टर करते हो तो अल्टर लिखना है आपको, अल्टर टेबल। अच्छा, कौन से टेबल को अल्टर कर रहे हो आप, आर ट्रेवल्स। तो टेबल का नाम लिखना है, अल्टर आर ट्रेवल्स। देन आप अल्टरेशन में क्या कर रहे हो, ओके, आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप एक कॉलम ऐड कर रहे हो। तो ऐड लिखोगे, ऐड कॉलम। अच्छा, जो कॉलम ऐड करे उसका नाम क्या है, उस कॉलम का नाम है एज। उस कॉलम का नाम क्या है, एज। तो आपने बता दिया एज। अच्छा, उसका डेटा टाइप क्या है वो भी आपको बताना है। तो वो है इंटीजर, मतलब यहां पर मैंने लिख दिया स्मॉल इंट। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में आपको बताना है कि आप वो कहां पर इंसर्ट कर रहे हैं। तो आप ये कहां पर इंसर्ट करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल। आप कहां पर कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ टेबल। तो बिगिनिंग ऑफ टेबल के लिए आपको कमांड यूज करना है फर्स्ट। क्या यूज करना है, फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में एकदम। ओके, अगर आप लास्ट यूज करोगे, अगर आप एकदम एक कीवर्ड यूज करते हो लास्ट, तो ये लास्ट में एंटर हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट पे इंसर्ट करना है एकदम स्टार्टिंग में तो फर्स्ट। ओके, अगर किसी स्पेसिफाइड कॉलम के बाद यूज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा आफ्टर। क्या यूज करना पड़ेगा, आफ्टर। और उसके बाद जिस कॉलम के बाद ऐड करना है, जैसे यहाँ पर टी नेम के बाद याद करना है तो आफ्टर टी नेम, या सिटी के बाद याद ऐड करना है तो आफ्टर सिटी। तो आप इस तरह से फर्स्ट, लास्ट और आफ्टर ऐसे 3 कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट लिख दिया और नेक्स्ट लाइन में एंटर करके मेरी क्वेरी खत्म हुई, सेमीकोलन लिख दिया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, एक नया कॉलम ऐड हो गया। तो देखिए यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एज भी दिखाई दे रहा है क्योंकि एक नया कॉलम ऐड हुआ है। अब मुझे क्या कह रहा है, डिलीट द रो वेयर द डेस्टिनेशन सिटी इज पुणे। डेस्टिनेशन सिटी इज पुणे। तो पहले तो मैं पुणे का एंटर कर देता हूं ताकि हमें दिखाई दे। तो इंसर्ट इनटू आर ट्रेवल्स वैल्यूज। अब देखो पहला क्या है, एज है, क्योंकि मैंने एज इंसर्ट कर दी है तो अब मुझे एज भी देना पड़ेगा। तो 28 एज हो गया, 102 टी नंबर हो गया, टी नेम अब है सिटी पुणे, डेट ये, और 9000 फेयर। तो अब ये देखो ये डेटा मेरा दिख रहा है कि माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर टेबल। तो टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको पूरा का पूरा देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर ट्रेवल टेबल नेम। तो ये पूरा डेटा आ गया। देखो पहला जो हमने टी नंबर आकाश वाला एंटर किया था उसमें एज इंसर्ट नहीं की थी तो वो क्या हो गया, हमारा नल है। ओके, अब ये हमारा डेटा है। तो अभी हमें क्या करना है, डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, वो रो डिलीट कर देना है जहां पर सिटी क्या हो, पुणे हो। जहां पर सिटी पुणे हो उसको क्या कर देना है, अपने को डिलीट कर देना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिलीट। अच्छा, कहां से डिलीट करना है, फ्रॉम आर ट्रेवल्स। आर ट्रेवल्स टेबल से डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, वेयर। ओके, जहां पर सिटी इक्वल टू पुणे, जहां जहां भी आपको सिटी इक्वल टू पुणे दिखाई दे वहां पर आपको क्या करना है, वो पूरे रो को डिलीट कर देना है। तो डिलीट फ्रॉम आर ट्रेवल्स वेयर सिटी इक्वल टू पुणे, सेमीकोलन, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे पहले देखिए यहाँ पर ये पुणे वाला रिकॉर्ड हमारा क्या था, इंसर्ट था। ओके, तो जैसे ही हमने ये कमांड एग्जीक्यूट किया, ये वाला कमांड एग्जीक्यूट किया, ये देखिए हमारा एक ही रिकॉर्ड फिर से बचा। जो सिटी पुणे वाला था यहाँ पर वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो वो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द डेट ऑफ ट्रैवल्स ऑफ ट्रैवलर विद द नेम समीर। तो पहले तो हमें समीर का एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू आर ट्रैवल वैल्यू, एज 20 रखी, देन टी नंबर 104, नेम समीर, सिटी मुंबई, डेट ऑफ ट्रैवल ये और फेयर ये। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर ट्रैवल्स, ये डेटा है मेरे पास। ओके, इसमें ये समीर वाला डेटा ये है, ये समीर का डेटा। अब मुझे क्या करना है, इसकी डेट कितनी है, 12/4/2022। इसकी डेट कितनी है, 12/4/2022। अभी मुझे ये डेट चेंज करके कितनी करनी है, 10 मई 2019 करनी है। तो जब आप क्या करते हो, आप डिलीट नहीं कर रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। किसी एक पैरामीटर को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। चेंज कर रहे हो यहाँ पर मतलब ये क्या होता है, अपडेट। ओके,
यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, आप डिलीट नहीं कर रहे हो या कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हो, आप जो वैल्यू ऑलरेडी है उसको क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, अपडेट यूज करना होगा। तो आपने किया अपडेट, किसको अपडेट करना है, आर्ट ट्रेवल्स टेबल को। ओके, तो अपडेट जहां जहां भी अपडेट होगा तो वहां पर आपको कुछ सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना है, डीओटी। वो क्या बोल रहा है, डीओटी को अपडेट करना है। तो डीओटी सेट डीओटी इक्वल टू कितना करना है, 10th मई 2019। कहां पर करना है ये, जहां पर ट्रैवलर नेम समीर है। तो वेयर ट्रैवलर नेम मतलब टी नेम, वेयर टी नेम इक्वल टू समीर। समीर स्ट्रिंग है इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। देन नेक्स्ट लाइन सेमीकोलन, एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहां पर देखिए जो मेरा नेक्स्ट रिजल्ट आएगा समीर है ये। तो समीर की डेट अभी कितना 12 अप्रैल से चेंज होके 10th मई 2019 हो गई। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट इज चेंज द साइज ऑफ द कॉलम टी नेम। टी नेम जो कॉलम है उसकी साइज क्या करनी है, चेंज कर देनी है 25 कॉलम। मतलब वो वैरकैर था, अब उसको वैरकैर 25 कर देना है। वो वैरकैर था, वहाँ पर बताया नहीं था, हमने अपने मन से 25 ले लिया था, पर उसको अभी क्या बोल रहा है, वैरकैर 25 कर दो। तो जब भी क्या होता है हम कुछ चेंज करते हैं तो क्या करना होता है हमें, अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल कौन से टेबल को, आर्ट ट्रैवल को। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है क्या आपका मॉडिफाई होता है, एक तो ऐड भी देख लिया कि जब कुछ पूरा टोटल नया कॉलम ऐड करना होता है तो ऐड कॉलम करते हैं। एक मॉडिफाई होता है। ओके, तो मॉडिफाई क्या होता है, जब आपको क्या करना है, कॉलम का नाम नहीं चेंज करना है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। जब आपको कॉलम का नाम नहीं चेंज करना, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, तब आप मॉडिफाई यूज करते हो। ऐसे ही एक कमांड होता है चेंज, ऐसे ही एक अल्टर टेबल एक कमांड होता है चेंज। आप चेंज कब यूज करते हो, जब आपको कॉलम नेम, कॉलम का नाम और डेटा टाइप, ओके इसको डी टाइप लिखता हूं, डेटा टाइप, कॉलम का नाम और डेटा टाइप दोनों चेंज करना है, तब आप क्या करते हो, अल्टर टेबल आर्ट ट्रैवल चेंज करते हैं, चेंज कीवर्ड यूज करते हैं। पर यहां पर आपको क्या करना है, कॉलम का नाम नहीं चेंज करना है, कॉलम का नाम वही टी नेम रहेगा, सिर्फ उसकी डेटा टाइप चेंज करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे कमांड मॉडिफाइड। तो अल्टर टेबल, तो अल्टर टेबल आर्ट ट्रैवल्स, उसके बाद क्या है मॉडिफाई, उसके बाद क्या मॉडिफाई देन टी नेम, और अभी क्या डेटा टाइप देना है उसको वैरकैर 25, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सेमीकोलन एंटर। यहाँ पर आप एंटर साइन से बना दीजिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका वैरकैर 25 हो जाएगा। देन द लास्ट वन इज डिलीट द टेबल आर्ट ट्रैवल। आर्ट ट्रैवल नाम का जो टेबल बनाया है आपने, उसको क्या करना है, डिलीट करना है। बहुत इजी क्वेरी है। डिलीट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ड्रॉप। रो को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। पर अगर पूरे टेबल को ही डिलीट करना है, पूरे डेटाबेस को डिलीट करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप। ड्रॉप किसको करना है, टेबल आर्ट ट्रैवल्स को, ड्रॉप आर्ट ट्रैवल्स को सेमीकोलन एंटर। तो क्या होता है, आपका टेबल डिलीट हो जाए। अब टेबल डिलीट हुआ है कि नहीं एक्चुअली वो देखने के लिए हम क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्ट टेबल आर्ट ट्रैवल्स। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, अथर डॉट, अथर मतलब डेटाबेस का नाम, डेटाबेस जो है जिस डेटाबेस के अंदर ये टेबल बना है उस डेटाबेस का नाम अथर है। अथर के अंदर आर्ट ट्रैवल्स है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये मैसेज दिखा रहा है कि आर्ट ट्रैवल्स नाम का जो टेबल आपने बनाया था वो डिलीट हो चुका है। तो दैट्स ऑल विद द क्वेश्चन नंबर 3B। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।